एक बार दो दोस्त आपस में मिले। एक का नाम सुशील था और एक का नवीन। नवीन बोला, अरे भाई सुशील, मेरे पास तो देख, एक टॉफी है और मैं इसे अकेले ही खाऊंगा। तो सुशील बोला, अरे भाई, मेरे पास तो 5 टॉफियां हैं और इसे मैं एक एक करके 5 बार खाऊंगा। नवीन बोला, अरे तुम्हारे पास 5 टॉफियां हैं, कोई बात नहीं, ये देखो मेरे पास 5 किताबें हैं। सुशील बोला, 5 किताबें? ओह, मेरे पास तो केवल एक ही किताब है। नवीन बोला, एक ही किताब है? अरे मेरे पास 5 किताबें हैं और इसमें तो ढेर सारी कहानियां हैं। सुशील बोला, मेरे पास एक किताब है और इसमें एक ही कहानी है। देखा बच्चों, यहाँ पर नवीन और सुशील दोनों के पास कुछ न कुछ, किसी के पास कोई एक चीज़ थी तो किसी के पास एक ज़्यादा चीज़ें थी। तो बच्चों, आपने ये कहानी सुनी दो दोस्तों की। इसी पर आधारित हमारा आज का टॉपिक है एक वचन और बहुवचन। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मूल ज्ञान विकास पर। आज हम आपको सिखाएंगे और करेंगे भी साथ में आपकी हिंदी की वर्कशीट, जिसका कि टॉपिक है एक वचन बहुवचन। शुरू करने के पहले आइए कुछ शब्द पढ़कर हम ये समझें कि आखिर एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। सामने में आप देख रहे हैं कि एक पुस्तक और उसके सामने लिखा है 10 पुस्तकें। ध्यान दो बच्चों, ये पुस्तक है और ये पुस्तकें हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। एक मेज, 2 मेजें, एक पंखा, 5 पंखे, एक नदी, 3 नदियाँ। तो बच्चों, ये देखा आपने, जब एक एक कोई चीज हो तो उसको लिखने का और पढ़ने का तरीका अलग है, और जब एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो उनको पढ़ने का तरीका अलग है और लिखने का तरीका भी अलग है। तो बच्चों, जब एक चीज होती है तो उसे एक वचन बोलते हैं। कोई भी चीज, किसी एक चीज या एक आदमी, एक फूल, एक जानवर, एक कीड़ा, एक कुछ भी, अगर वो एक है तो उसे हम एक वचन के अंदर में बोलेंगे कि उसकी संख्या एक वचन में है। लेकिन जब एक से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, 2, 3, 5, 10, 1 लाख, बहुत सारी। तो जब एक से ज्यादा चीजों की बात करते हैं तो उनकी संख्या बहुवचन में आ जाती है, उन्हें बोलते हैं बहुवचन। और उनके लिखने के तरीकों को भी उसी प्रकार से लिखते हैं, जैसे आपके सामने एक पुस्तक और पुस्तकें, मेज, मेजें, पंखा, पंखे, नदी, नदियाँ। तो ये शब्द, ये एक वचन है और ये बहुवचन है। आगे चलते हैं अपने वर्कशीट के अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों को बदलकर लिखो। तो शब्दों को हमें किस में बदलना है? ध्यान देते हैं, यहाँ शब्दों को किस में बदलना है। अगर इधर एक वचन दिया है तो उधर बहुवचन लिखेंगे, और अगर इधर बहुवचन में दे रखा है तो उधर हम एक वचन में लिखेंगे। इसे कहते हैं हम वचन बदलो। देखते हैं, इधर तो सभी एक एक ही दे रखे हैं, यानी कि हमें इधर बहुवचन लिखने हैं इसके। जैसे एक कपड़ा, तो 3 क्या हुए? कपड़े। एक रुपया, 15 रुपए। एक खंभा, 4 खंभे। एक
पौधा। 8 क्या होगा? पौधे। 1 पतीला, 2 पतीले। 1 संतरा तो 10 संतरे। तो देखा बच्चों कैसे ये एक वचन से बहुवचन में हम लिखते हैं। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। उचित शब्द का चयन करके वाक्य पूरा करो। अब उचित शब्द कैसे हमें खोजने हैं? जो यहाँ हमें ब्रैकेट में घेरे में दे रखे हैं, लड़का या लड़के, ये डैश ऐसे बनाकर दिया हुआ है इस तरीके से। तो इन दोनों में से हमें हमें विकल्प दे रखे हैं, दो शब्द दे रखे हैं, उनमें से हमें यहाँ पर एक शब्द ही जो ठीक है वही लिखना है। तो पहला है मैदान में 2 डैश लड़का या लड़के खेल रहे हैं। अब यहाँ 2 हैं, तो बच्चों जब 2 हैं तो वो बहुवचन हो गया। तो एक तो लड़का होता है, लेकिन 2 तो हम लिखेंगे ये लड़के। अलमारी में 5 डैश किताबें रखी हैं। 5 तो बहुवचन में आ गया, तो क्या होगा? किताब का किताबें। तीसरा है झूले पर 1 डैश बच्चा या बच्चे झूल रहा है। झूले पर 1 यहाँ कर रहा है एक की बात, यानी एक वचन की बात। तो एक वचन में तो खाली बच्चा आएगा, क्योंकि बच्चे तो बहुवचन होते हैं एक से ज्यादा, लेकिन एक यहाँ पर तो केवल एक ही बच्चा है, तो हम लिखेंगे बच्चा। चलते हैं अगले भाग की तरफ। चौथा भाग, सड़क पर 3 डैश कार या कारें खड़ी हैं। अब यहाँ 3 की बात कर रहा है, तो 3 का मतलब इसमें आ गया बहुवचन में, तो 3 कारें। 5वां, पेड़ पर अनेक पत्ता या पत्ते होते हैं। बच्चों पेड़ पर तो बहुत सारे पत्ते, बहुत मतलब अनेक, और अनेक मतलब का हो गया बहुत सारे मतलब बहुवचन में आ गया, क्योंकि बहुत सारे मतलब एक से ज्यादा। तो पत्ता या पत्ते, तो कौन सा सही होगा? पत्ते। तो लिखेंगे हम पत्ते। देखा बच्चों कितना आसान है, मजा आया ना? चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न कह रहा है उचित मिलान करो। उचित मिलान यानी कि इधर जो शब्द दिए हुए हैं इनसे क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो एक वचन बहुवचन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इधर अगर एक वचन दिया हुआ है तो इसके उसी के इधर बहुवचन या बहुवचन है तो एक वचन से मिलाएंगे। जैसे पहला है घोड़ा, तो घोड़ा का बहुवचन क्या हो गया? घोड़ा तो एक है, तो कितने 2 को क्या बोलेंगे, या 3 को, या बहुत सारे को क्या बोलेंगे? घोड़े। तो घोड़ा को जोड़ेंगे हम घोड़े से, मिला देंगे। चूहा को किससे मिलाएंगे? चूहे से। बिल्ली को किससे मिलाएंगे? एक बिल्ली तो बहुत सारी बिल्लियां। लता माने जो पौधे की लताएं होती हैं, जैसे आपके घरों में मनी प्लांट का पौधा होगा, या आपने बेल देखी होंगी, जो हमारे सब्जियां होती हैं, करेले की बेल या घिया की बेल, तो ये बेलें होती हैं, इन्हें हम बेल को लताएं बोलते हैं या लता बोलते हैं। तो लता यानी एक लता और बहुत सारी लताएं। दरवाज़ा यानी एक दरवाज़ा और एक से ज़्यादा दरवाजे। तो देखा बच्चों कितना आसान है। आशा करता हूँ आपको आज एक वचन और बहुवचन करने में भी मज़ा आया होगा और आपने अच्छा सीखा भी होगा। तो इस चैनल के वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।